हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपनी क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। आज के वीडियो में अपन क्लास 11th में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम आप देख पा रहे हैं, क्या है, फलन फंक्शन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए, आगे ये 12th में भी काम में आएगा। तो देखो, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है, आराम आराम से समझेंगे इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल एक कॉपी पेन लेके बैठे, जो चीज मैं नोट करने के लिए बोलूँ आप वो ढंग से नोट करें और समझे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फलन की परिभाषा क्या है कि एक अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट ए से समुच्चय, ये भी अरिक्त है, बी में परिभाषित एक संबंध आर, संबंध एफ है ना। संबंध को क्या लिखेंगे, एफ। बोले सर संबंध को अपन आर से लिखते हैं क्योंकि अपन संबंध के रूप में है किसको पढ़ रहे हैं, अपन फलन को पढ़ रहे हैं ना। एक जो रिलेशन है वो क्या बनने जा रहा है, फंक्शन बनने जा रहा है। तो वही लिख रहा हूं कि एक अरिक्त समुच्चय जो आर था, वो जहां ये संबंध आर था वो किस में चेंज होने जा रहा है, फंक्शन बनने जा रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो आर है वो सीधा ही क्या है, अब फंक्शन है ना। क्या है कि एक अरिक्त समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक इमेज हो। ठीक है, क्या कह रहा है, परिभाषा ढंग से दोबारा देखो कि समुच्चय अरिक्त समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक संबंध अब किस में क्या बनने जा रहा है, फलन बनने जा रहा है। तो संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक इमेज हो, एक प्रतिबिंब हो ना। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। मान लेते हैं, माना कि कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, वह सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6, है ना। और इन सेट ए पे और बी पे पहला संबंध है R1। क्योंकि संबंध ये फलन बनने जा रहा है तो पहले मैं संबंध लेके दिखा रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में, है ना। संबंध सीधे किस फॉर्म में ले रहा हूँ, मैं रोस्टर फॉर्म में ले रहा हूँ कि एक का संबंध है 4 से, एक का 5 से, एक का 6 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से। संबंध अभी पढ़ा अपने एक्सरसाइज 2.2 में संबंध पढ़ा है। उस तरह से सीधी रोस्टर फॉर्म दे रखी है, 2 का 5 से, 2 का 6 से, फिर 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से। एक तो संबंध ये ले लिया। ये R1 किस में था, R1 जो संबंध था सेट ए से बी में है। दूसरा एग्जाम्पल है R2 कोई संबंध है, वो भी सेट ए से बी में है। और R2 की रोस्टर फॉर्म क्या दे दी उसने कि एक का संबंध है 4 से, 2 का है 5 से और 3 का है 6 से। और एक तीसरा संबंध दे दिया R3 जो भी किससे, सेट ए से सेट बी में है। और R3 क्या दिया आपको कि एक का संबंध है 4 से, 2 का 5 से, ठीक है। और एक और संबंध दे दिया नंबर 4 R4, वो भी किससे, सेट ए से सेट बी में। और उसकी रोस्टर फॉर्म क्या दी, R4 की रोस्टर फॉर्म क्या दी कि एक का संबंध है 5 से, 2 का संबंध है 5 से और 3 का संबंध है 6 से। ठीक है,
और एक और संबंध दे दिया R5, वो भी किससे, सेट ए से सेट बी में, और R5 क्या है, फाई है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो देखो अपन संबंध को ही फलन बनाने जा रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे उदाहरण ले लिए जो ये क्या है, संबंध है। अब अपन इनमें चेक करेंगे कौन कौन से संबंध जो है वो फलन है और कौन कौन से संबंध फलन नहीं है। इस परिभाषा को देखते हुए पहले देखते हैं परिभाषा एक बार, कि एरिक समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध। देखो ये भी एरिक समुच्चय है, ये भी एरिक समुच्चय, ए से बी में परिभाषित है। देखो R1 भी ए से बी में, R2 भी ए से बी में, R3 भी ए से बी में, और R4 और R5 भी सारे क्या हैं, ए से बी में परिभाषित, सारे क्या हैं, संबंध है। संबंध F, अब इनको मैंने R1 R2 नाम दिया, जो संबंध फलन बन जाएगा वो F हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन हो जाएगा, फलन हो जाएगा। एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, दो बातें चेक करेंगे, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो ना। तो अपन इसको अपन एरो डायग्राम से देखते हैं। नंबर फर्स्ट को, फर्स्ट नंबर जो अपना रिलेशन लिया मैंने, ये ए है सेट, ये सेट क्या है, बी है। इसमें है 1 2 3 4 5 6, एक का 4 5 6, एक का संबंध है 4 से 5 से 6 से। ठीक है, इसी तरह 2 का संबंध है 4 से, देख लो 2 का 4 से, 2 का 5 से और 2 का 6 से, 2 का 5 से और 2 का 6 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से। ठीक है, तो देखो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी। समुच्चय में 3 अवयव थे और तीनों के प्रतिबिंब हैं। समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब, एक जितने भी एलिमेंट सेट ए में है उनका केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं। लेकिन यहाँ देखो एक की इमेज 4 भी है, एक की इमेज 5 भी है, 2 इमेज बन रही है। तो ये जो फर्स्ट नंबर है वो फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है। ठीक है, नंबर 2 का देखते हैं एरो डायग्राम। 2 नंबर का एरो डायग्राम क्या कहता है, देखो एक, हाँ पहले सेट बनाते हैं। ये सेट है ए, ये सेट है बी, और ये 2 नंबर R2 की बात चली यहाँ पे। 1 2 3, ए में कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है, एक का रिलेशन है, एक की इमेज है 4, 2 की 5 और 3 की 6। ठीक है, अब देखो, अब इस पे देखते हैं एरो डायग्राम बनाने के बाद देखते हैं क्या कह रहा है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव 1 भी है, 2 भी है, 3, 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की इमेज है। पहली शर्त पूरी होगी कि प्रत्येक अवयव की इमेज है कोई ना कोई। ठीक है, पहली शर्त पूरी। समुच्चय, अब दूसरी शर्त देखते हैं, समुच्चय बी में केवल एक इमेज होनी चाहिए। देखो एक की इमेज सिर्फ और सिर्फ क्या है, 4 है, 2 की इमेज सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 6, 3 की इमेज सिर्फ और सिर्फ क्या है, 6। मतलब हर एलिमेंट की, सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में केवल एक एक इमेज है। तो ये जो रिलेशन है R2 जो है, R2 जो रिलेशन है वो फंक्शन है। रिलेशन तो ये पहले ही था, R2 रिलेशन ने क्या किया, फंक्शन बना दिया, है ना। अब अगर मान लो ये सेट यूँ होता, ये एक एक इमेज यूँ बनाता है ना, 1 2 3 4 5 6 कि एक इमेज बना देता 5 से, 2 बना देता 4 से और 3 बना देता 6 से। अब बोले सर आप, अब क्या ये रिलेशन जो है फंक्शन है क्या? तो आपको देखना कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का, तो सेट ए के एवरी एलिमेंट मतलब तीनों एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है। एक की इमेज केवल और केवल 5 है, ठीक है, 2 की 4 है और 3 की 6। इन ए के हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है ना, सिर्फ एक एक इमेज है, तो ये भी फंक्शन है। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। देखो नंबर 3 देखा अपने, ये सेट ए है और ये सेट बी है, 1 2 3। सेट ए में वही एलिमेंट है ना, सेट में वही लेके चल रहा हूँ, एग्जाम्पल पांचों अलग अलग है। बी में 4 5 6, ठीक है। R3 की बात चली है, तो R एक की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की तो कोई इमेज ही नहीं है। देखो 3 की कोई इमेज ही नहीं, 3 तो किसी से, 3 की इमेज कुछ है नहीं, तो पहली शर्त ही पूरी नहीं है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय एक में ए में एक की भी इमेज है, 2 की इमेज, 3 की इमेज ही नहीं, मतलब पहली शर्त ही फुलफिल नहीं हुई, तो ये फंक्शन नहीं है। तीसरा जो रिलेशन है, रिलेशन R3 जो है फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 की कोई इमेज ही नहीं है, 3 का कोई प्रतिबिंब नहीं है। और परिभाषा क्या कहती है? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक और केवल एक। बोले सर एक की इमेज ए 4 है पहली, देखो,
और 2 की भी इमेज 5, एक एक इमेज है, लेकिन पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई मेरे भाई कि 3 की कोई इमेज ही नहीं है। 3 की हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सबकी इमेज होनी चाहिए। यहाँ 6 की कोई इमेज है ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है। नंबर 4 की बात करते हैं। देखो नंबर 4 है, ये सेट है ए और ये सेट है बी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो एक की इमेज है 5, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 6। इसको चेक करते हैं ये संबंध है या फलन है या नहीं, रिलेशन फंक्शन है या नहीं। देखो अब पहली शर्त देखो, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय एक की ए में 1 है, इसकी भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज। पहली शर्त तो पूरी, पर मतलब सेट ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है। सेट बी में 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए ना। सेट बी में हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। देखो अलग अलग नहीं, एक एक इमेज होनी चाहिए। देखो एक की कितनी इमेज है 5, एक इमेज है। 2 की भी इमेज क्या है 5, इसकी भी एक इमेज है। 3 की कितनी इमेज कौन सी है 6, इसकी भी एक ही इमेज है ना। एक एक इमेज है। बोले सर इन दोनों की इमेज सेम है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई एलिमेंट 2 एलिमेंट की इमेज नहीं होनी चाहिए। बी का कोई सेट, बी पे कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन किस पे है, ए के एलिमेंट पे। पहली कंडीशन क्या है कि ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, पहली शर्त तो पूरी है। दूसरी शर्त क्या कहती है कि बी में एक एक इमेज होनी चाहिए। सेट बी में ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी एक एक इमेज होनी चाहिए, है ना। देखो एक की इमेज क्या है 5, एक ही तो है, सिर्फ एक की इमेज 5, एक ही इमेज तो है, वो कौन सी है 5 है। 2 की इमेज क्या है 5, वो भी एक ही है, वो कौन सी है 5 है। और 3 की इमेज भी क्या 6, वो भी एक है। तीनों की अलग अलग एक एक इमेज है, अलग अलग की बात नहीं कर रहा, एक एक इमेज है। तो ये रिलेशन जो है फंक्शन है, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। R5 लिया मैंने, R5 लेना चाह रहा हूं मैं 5 नंबर। ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये था R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5, है ना। इसमें देखो सेट ए के एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की, मतलब एक की कोई इमेज नहीं, एक की इमेज नहीं है, बाकी आगे चेक ही नहीं करूँगा। हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, एक की भी नहीं है, 2 की भी नहीं है, 3 की भी नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं। दूसरी शर्त चेक ही नहीं करूँगा, पहली शर्त जब पूरी होती तो ही तो दूसरी चेक करता मैं, है ना। तो आपने देखा कि R1 जो है वो फंक्शन नहीं है, R2 जो है फंक्शन है, R3 फंक्शन फिर नहीं था, R4 फंक्शन है और R5 फंक्शन फिर नहीं था, है ना। अब आपके दिमाग में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है नोट में, कि किसी भी रिलेशन R के फंक्शन F, रिलेशन को जैसे R से लिखते हैं उसी तरह फंक्शन को किसे लिखते हैं F, फंक्शन F होने के लिए 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि सेट A का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहने का मतलब क्या है कि सेट ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। पहली शर्त तो ये देखनी, 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली ये याद रखनी है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि सेट बी में सेट ए के एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है कि सेट बी में, अब सेट बी में देखना है कि सेट बी में सेट ए के एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए, केवल एक, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। सेट ए के एलिमेंट की कोई 2 इमेज सेट बी में नहीं होनी चाहिए। 2 बातें आप ध्यान में रखोगे तो आपको रिलेशन और फंक्शन में अंतर पता चल जाएगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। ये तो थी फंक्शन की पहली डेफिनेशन। अब इस सब फंक्शन की अपन देखते हैं दूसरी डेफिनेशन, है ना। वो क्या कहती है, थोड़ी सी जगह चाहिए, ये मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ, उससे पहले वीडियो को आप रोकें और नोट कर लें अच्छे से। फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि फंक्शन
क्या है फंक्शन, देखो कि समुच्चय ए से सेट बी में परिभाषित एक संबंध R जो ए से बी में डिफाइन है, फलन कहलाता है यदि, फर्स्ट बात क्या है कि डोमेन ऑफ R इक्वल्स टू क्या हो जाए, सेट ए के हो जाए, कि R की जो डोमेन है सेट ए के इक्वल हो जाए। और दूसरी बात क्या है कि R के किन्हीं दो भिन्न R के किन्हीं दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट ए से सेट बी में परिभाषित कोई फंक्शन रिलेशन R, संबंध R जो ए से बी में परिभाषित है, एक फलन कहलाता है, फलन f कहलाता है यदि कि डोमेन ऑफ R जो रिलेशन R है उसकी जो डोमेन है, प्रांत है, वो सेट ए के इक्वल हो जाए और R के किन्हीं दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन अब इन पे चेक करते हैं ना। पहली शर्त क्या है कि डोमेन ऑफ R, इस R1 के लिए चेक करता हूं, R1 की डोमेन यहां पे लिखता हूं, डोमेन ऑफ R1, और डोमेन क्या होती है कि किसी भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके प्रथम एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है, उनका जो सेट होता है वो डोमेन होता है। तो इन फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो देखो R1 की डोमेन कितनी है, 3 है, 1 2 3 है, और जो किसके बराबर होगी, A के बराबर होगी। देखो A के बराबर होगी। पहली शर्त तो इसने फुलफिल कर दी कि डोमेन ऑफ R जो है R1 है वो सेट A के बराबर है। मतलब पहली शर्त के हिसाब से ये जो R1 है वो फंक्शन है, रिलेशन R1 है वो फंक्शन है, लेकिन मैंने यहाँ के लिए करके देखो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? दूसरी शर्त भी, दोनों शर्तें होनी चाहिए कि एक शर्त हो जाए दूसरी नहीं है, नहीं, दोनों शर्तें फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या कहती है कि R के किन्हीं दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं होने चाहिए। यहाँ देखो R1 के ये दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनके प्रथम घटक समान हैं। पहली शर्त तो फुलफिल होगी कि डोमेन जो है सेट ए के फर्स्ट सेट के इक्वल आ गई, पहली शर्त फुलफिल है। लेकिन दूसरी शर्त क्या कहती है कि किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर के, दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ देखो इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम हैं, और भी हैं, हमें तो औरों से मतलब नहीं, मुझे ये दो मिल गए, ये दो मिलते ही क्या है कि ये फंक्शन नहीं है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया फंक्शन नहीं। ठीक है, R2 को चेक करते हैं। देखो इसकी डोमेन है, डोमेन ऑफ R2 1 2 3, देखो 1 2 3 जो इक्वल है A के, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि नहीं, दो भिन्न ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। 3 ऑर्डर पेयर है, उनमें देखो तीनों के फर्स्ट एलिमेंट क्या अलग अलग है। तो ये जो दोनों शर्तों को फुलफिल कर दिया तो ये फंक्शन है। इसकी अब इस R3 को चेक करते हैं अपन। देखो डोमेन ऑफ R3 कितनी है, 1 और 2। इसने फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं की। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि डोमेन ए के इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट सेट के इक्वल होनी चाहिए। देखो ए से बी में अगर परिभाषित है तो ए के इक्वल होनी चाहिए। देखो ये भी R3 जो अभी चेक किया मैंने, R3 जो है वो ए से बी में डिफाइन है, रिलेशन है, और इसकी डोमेन क्या है 1 2 जो ए के इक्वल नहीं है, जो ए के इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, R4 की बात करें तो देखो डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ R4 क्या है, 1 2 3 जो किसके इक्वल है, फर्स्ट सेट के इक्वल है। पहली शर्त फुलफिल, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी शर्त क्या कहती है कि नहीं, दो अलग अलग दो भिन्न ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, फर्स्ट नहीं होने चाहिए सेम, सेकंड हो सकते हैं, सेकंड से मतलब नहीं है मेरे को, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ इस R4 में सेकंड एलिमेंट सेम आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर के, सेकंड से मतलब नहीं मेरे को, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, फर्स्ट तीनों के अलग अलग हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल, तो ये फंक्शन है। तो देखो R4 को मैंने फंक्शन यहाँ भी बताया होगा, फंक्शन है। और यहाँ R5 की अगर बात करें तो डोमेन ही क्या है, 5 है, जो नॉट इक्वल्स टू A है। पहली शर्त फुलफिल नहीं हुई तो ये फंक्शन नहीं है, है ना। अब इस हिसाब से अगर और देखना चाहिए तो फंक्शन होने के लिए R के
एफ मतलब रिलेशन के फंक्शन होने के लिए क्या कहते हैं ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। वही बात यहाँ लिखी पीछे वाली कि ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। दूसरी बात है ये देखो, ये क्या है कि अगर अपन इनका एरो डायग्राम बनाएं, है ना, तो क्या है, ये नहीं होना चाहिए ना, इधर 2 3 4, है ना, ये नहीं हो सकता कि फंक्शन जो है किसी एक पॉइंट पे 2 वैल्यू नहीं दे सकता, 2 इमेज नहीं बना सकता। ये हो सकता है फंक्शन होने के लिए, ये नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है किन्हीं भी 3 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे एक इमेज दे सकता है ना, कोई भी फंक्शन एक या ज़्यादा पॉइंट पे एक इमेज दे सकता है, लेकिन एक पॉइंट पे 2 इमेज नहीं दे सकता। इधर क्या है, एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही है, इधर क्या कह रहे हैं 3 एलिमेंट की एक इमेज बनी है ना। ये क्या कह रहे हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये रहा, एक ऑर्डर्ड पेयर ये रहा, इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ये नहीं होगा कभी फंक्शन में, याद रखेंगे, ये नहीं होगा कभी। ये हो सकता है फंक्शन में 3 भी हो सकती है, इधर 4 भी हो सकती है, ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा फंक्शन में। आगे जब करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको नोट में आपको ये बातें सारी ध्यान में रखनी कि फंक्शन होने के लिए क्या क्या चाहिए ना। अब एनसीईआरटी क्या कहती है वो पढ़ते हैं फंक्शन, है ना। ये तो थे पीछे का, कोई भी रिलेशन फंक्शन के लिए क्वालिफाई होता तो दो शर्तें हैं ना। क्या है कि सेट ए के हर एलिमेंट की, मतलब सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। सेट बी में एक इमेज, केवल एक इमेज होनी चाहिए, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब फंक्शन एक पॉइंट पे 2 इमेज नहीं बनाना चाहिए। बढ़ते हमने आ गए, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, अपन आगे कैसे फंक्शन पढ़ेंगे, कि फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन आगे अपन जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे वो किस फॉर्म में पढ़ेंगे, कि फंक्शन एक नियम है जो दिए हुए कुछ एलिमेंट से कुछ नए एलिमेंट देता है। ये पढ़ेंगे, है ना। फंक्शन क्या है, एक नियम है जो दिए हुए कुछ एलिमेंट से हमें कुछ और एलिमेंट देगा। मान लेते हैं, है ना, क्या कह रहा है कि कोई रिलेशन है या फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, और फंक्शन क्या है कि f(x = 2x), ये रूल है ना। ये जो रूल उसने दे दिया कि ये वाला जो रूल है, ये रूल क्या है, फंक्शन है जो दिए हुए कुछ एलिमेंट से हमें कुछ नए एलिमेंट देगा। देखो दिए हुए एलिमेंट कौन से, नेचुरल नंबर से, मतलब x कहाँ से रखना है मुझे, नेचुरल नंबर से, और जो f(x) आएगा वो कहाँ पे आएगा, नेचुरल नंबर में। तो आपने देखा कि x बराबर मैंने 1 रखा तो f1, जहाँ x आ रहा वहाँ क्या रखेंगे, f1 रखेंगे, तो क्या जाएगा 2 × 1 2, x बराबर 2 रखूँगा तो f2 कितना आएगा 4, जहाँ x आ रहा है वहाँ 2 रख दूंगा, x बराबर 3 रखूँगा तो f3 बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर 4 रखूँगा तो f4 बराबर कितना आ जाएगा 8। इसी तरह मैं x रखता जाऊँगा और मुझे नए f मतलब फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। तो अगर मैं इसको देखूं, क्या ये जो रूल है, जो अपन इतनी राम कहानी पढ़ी है पीछे कि सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में एक और केवल एक इमेज होनी चाहिए, क्या उस राम कहानी को भी फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने देखा कि ये सेट है n और ये सेट है दूसरा n, क्योंकि फंक्शन जो है n से n में डिफाइन है। इसमें नेचुरल नंबर क्या है 4 5, नेचुरल नंबर क्या आते हैं 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ते जाएंगे नेचुरल नंबर तो। और इधर क्या है, नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट डॉट डॉट, है ना। अब देखो एक की इमेज क्या आई 2 की इमेज क्या आई 4, 3 की इमेज देखो 3 रखा, देखो ये एलिमेंट बन रहे हैं। इसकी रोस्टर फॉर्म क्या आएगी f की, 1 रखा तो क्या दिया उसने 2 दिया, 1 रखा तो 2 दिया, 2 रखा तो क्या दिया उसने 4 दिया, और 3 रखा तो उसने क्या दिया 6 दिया, फंक्शन ने 6 दिया, इस रूल ने 6 दिया मुझे, और इस रूल में मैंने 4 रखा तो रूल ने मुझे क्या दिया 8 दिया, 4 रखा तो 8 दिया। इसी तरह 5 रखूँगा तो क्या देगा वो 10 देगा, डॉट 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 यूँ चलते जाएंगे ना ऑर्डर पेयर। 3 रखा तो मुझे उसने क्या इमेज दी 6 दी, 4 की इमेज क्या दी 8 दी,
5 की इमेज आके क्या देगा वो 10 देगा और यूँ चलते जाएंगे। अब आप देखो क्या ये जो फंक्शन वाली जो दो कंडीशन है उनको फुलफिल कर रहा है क्या? तो आप देखो जैसे जैसे मैं इस रूल के अंदर नेचुरल नंबर रखते जाऊंगा उस तरह से उस हिसाब से नेचुरल नंबर में सेट इस पहले सेट इसको मान लेता हूँ ए और ये सेट क्या है बी, तो सेट ए के हर एलिमेंट की इसमें बी में कोई ना कोई इमेज है। पहली शर्त तो फुलफिल है कि मैं रखता जाऊंगा, यहाँ 6 रखूंगा, दोबारा 7 रखूंगा, 14, इस तरह से रखता जाऊंगा तो इस सेट में मुझे इमेज मिलती जाएंगी। ठीक है, पहली शर्त फुलफिल है। दूसरी शर्त क्या कहती है कि सेट बी में केवल एक एक इमेज होनी चाहिए। तो देखो इस एक की सेट बी में केवल एक इमेज है, वो कौन सी है? 2 की एक इमेज है वो 4, 3 की भी एक इमेज है वो 6, 4 की भी एक इमेज है वो 8 और 5 की भी एक इमेज है वो 10, है ना। तो आपने देखा इस रूल ने क्या कर दिया, क्या किया कि फंक्शन की दोनों शर्तों का पालन किया। इस रूल ने क्या किया? फंक्शन की दोनों शर्तों का पालन किया, रूल fx ने पालन किया। तो क्या हुआ देखो क्या हुआ कि रूल जो है fx है, रूल fx एक संबंध बना। रूल पहले क्या बना? एक संबंध बना तथा संबंध फलन के लिए क्वालिफाई कर गया। अब आप ये सोच रहे होंगे ये स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग गलत हो सकती है ना, आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो ना, स्पेलिंग पे ध्यान ही दें, राइटिंग पे ध्यान ही दें। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि राइटिंग मेरी खराब हो सकती है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए और वो आपके समझ में आ रहा है आई थिंक, है ना। तो देखो ये जो रूल था, ये रूल क्या बना? पहले संबंध बना। देखो संबंध बना क्योंकि हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, संबंध बन रहा है और उस संबंध ने फलन के लिए क्वालिफाई कर दिया। फलन के लिए कैसे क्वालिफाई किया कि दोनों शर्तों को उसने क्या कर दिया? फुलफिल कर दिया, है ना। अब देखो यदि कोई कर्मित युग्म a, b बिलोंग्स टू f है तो कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी संबंध f मतलब संबंध में है, किसी फंक्शन के कार्टेशियन प्रोडक्ट में है तो b को a का f प्रतिबिंब कहते हैं, f इमेज कहते हैं। जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट की f इमेज कहलाता है। इसको कैसे लिखते हैं? अर्थात fa बराबर क्या होगा? b। जो सेकंड उस फंक्शन के अंतर्गत f फंक्शन में f की x की जगह a रखूंगा तो क्या देगा? वो b देगा। इसको देखते हुए देखो एग्जाम्पल में अपन ने देखा कि 1,2 बिलोंग्स टू है f, इस रिलेशन में है, इस फंक्शन में है। तो इसमें मैं f की जगह x की जगह 1 रखूंगा तो मुझे क्या देगा? 2 दे रहा है। देखो 1 रखने पे मुझे क्या दे रहा है? 2 और 2,4 भी है। देखो 2,4 भी बिलोंग्स टू f, तो f की x की जगह 2 रखूंगा तो क्या देगा? मुझे 4 देगा, है ना। बढ़ते हैं अपने आगे। अब आप बोल सकते हो ना, अब आप यूं बोल सकते हो कि सर अगर ये रूल ही एक क्या है? फंक्शन था, तो आपने पीछे की राम कहानी क्यों बताई कि सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में इमेज होनी चाहिए ना? वो राम कहानी बतानी जरूरी है आपके दिमाग में। ये बातें ना, अब ये जो रूल था इसने ये दे रहा है, ये बातें सारी आपके दिमाग में चलेंगी, ये सारी बातें आपके दिमाग में चलेंगी और आपके दिमाग में रहेगा कि 1 रखूंगा तो 2 देगा, 2 रखूंगा तो 4 देगा, है ना। ये सारी बातें आपके दिमाग में चलेंगी तो आपके समझ में आना चाहिए ना। रट्टा कितना मारोगे? रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा मैथ्स में, आपको समझना है ना कि कोई रिलेशन। अब मैं बोलूँ कोई फंक्शन है जो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में है ना, और fx ने रूल क्या दे दिया कि x² - 4 इक्वल्स टू x प्लस या x - 3। मैंने आप बिना सोचे समझे बोलोगे सर ये एक रूल है और ये जो रूल है ये फंक्शन है, तो मैं भी बोलूँगा कि अभी ये फंक्शन नहीं है, अभी ये फंक्शन नहीं है। उससे पहले आपको ये समझाने से पहले आप वीडियो को रोकें और ये नोट करें इतनी बातें। तो आपने बोला कि सर ये वाला जो रूल है ये तो फंक्शन है, ये वाला जो रूल है ये फंक्शन नहीं है। आपने सर कैसे कह दिया? तो देखो फंक्शन होने के लिए कंडीशन वही पीछे बैकग्राउंड में दोनों की कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। देखो ना, अगर मैं देखो
यहाँ इस रूल में x बराबर 0 रखूँ तो f0 बराबर क्या होगा, जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ 0 रखूँगा तो क्या आएगा 4/3 है ना। x बराबर 2 रखूँ तो f2 2 4 में 4 के 0 और 2 रखा तो 0 में किसी का भाग देना। देखो यहाँ 2 रखूँगा 2 की स्क्वायर 4 में 4 के ऊपर 0 और 2 माइनस 1 माइनस का 1 0 में किसी का भाग देते हैं 0 है ना। x बराबर 3 रखूँ तो f3 यहाँ 3 रखूँगा 9 माइनस 5 9 में से 4 गए 5 और 3 में से 3 गए 0 9 में से 4 गए 5 और 3 में से 3 गए 0 5/0 5/0 क्या हो जाता है इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। क्या होता है ये नॉट डिफाइंड, ये क्या आ गया नॉट डिफाइंड है ना। इनफाइनाइट को अपन क्या कहते हैं, कहीं भी डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी सेट में। तो और कुछ रख के देख लो ना, x की जगह -1 रख दो तो f-1 देखो -1 रखूँगा तो 1 की स्क्वायर -1 की स्क्वायर 1 में से 4 के -3 और यहाँ माइनस के 4 -3/-4 तो 3/4 है ना। तो आपने देखा ये सेट R का है जिसको मैं A मान लेता हूँ और ये सेट भी R का है जिसको मैं B मान लेता हूँ। वैसे तो रियल नंबर के सेट को अपन यूँ दिखा नहीं सकते, फिर भी दिखाते हैं ना। 0 -1 0 इधर भी डॉट 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 1 2 3 4 5। रियल नंबर में इनके बीच में बहुत सारे अनंत नंबर हैं, लेकिन मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ आप देखो ध्यान से ना। इधर सेट बी में क्या है मान लेता हूँ क्या इधर कुछ मान लेते हैं -2 4/3 सॉरी -1 0 1 4 1 से पहले आएगा 3/4 1 और 4/3 डॉट डॉट है। तो आपने देखा कि 0 रखा तो उसकी इमेज क्या है 4/3, 0 की क्या है 4/3। 1 की इमेज 1 रख के नहीं देखा मैंने, 2 की इमेज क्या है 1 रखोगे तो देख लो 1 - 4 -3 और 1 - 2 -2 -4 2 हाँ 2 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 2। 1 रखेंगे तो क्या आ जाएंगे 2, 1 रखूँगा तो क्या आ गया ये 2 है ना, ये बट्टा वाला 2 है ये 2 है ना। 2 रखा तो क्या आया 2 रखा तो 0, 3 रखा तो क्या आ रहा है नॉट डिफाइंड। यहाँ 3 जब रख रहा हूँ तो 3 नॉट डिफाइंड है, इधर कहीं भी मैं दिखा नहीं सकता। -1 रखूँगा तो 3/4 -1 रखा तो 3/4। आपने देखा कि बाकी सारे एलिमेंट की यहाँ इधर कुछ ना कुछ इमेज है, लेकिन यहाँ 3 जब रख रहा हूँ रियल नंबर में जब 3 रख रहा हूँ डोमेन वाले सेट में से मैं 3 रख रहा हूँ, सेट ए में से मैं 3 रख रहा हूँ तो सेट बी में मुझे कोई भी इमेज नहीं मिल रही है। तो इस कारण मैंने कह दिया कि x बराबर 3 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो 3 पे इसकी कोई इमेज ही नहीं है, नॉट डिफाइन का मतलब इसकी कोई इमेज नहीं है। तो इसलिए 3 के कारण सिर्फ और सिर्फ 3 के कारण ये जो फंक्शन रिलेशन जो था, ये जो रूल था वो फंक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। हाँ कर सकता है अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कि फंक्शन जो है r-3 से r में है ना, कि r-3 रियल नंबर में से 3 घटा दूँ, जो बाकी जितने भी रियल नंबर है जितने भी 3 नहीं रख के बाकी जितने भी रियल नंबर रखोगे आप उसकी इधर सारे की सबकी क्या होगी इधर इमेज होगी, वो भी रियल नंबर होगी। और f(x) क्या है x² - 4 और x - 3। अब ये क्या है फंक्शन है। इस बात को मैं यूं भी लिखता हूं या यूं भी लिखता हूं कि f जो है रियल नंबर से रियल नंबर का एक फंक्शन है और f(x) बराबर क्या है x² - 4/x - 3, जहां x नॉट इक्वल्स टू क्या है 3। इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं। ये भी कह रहा है रियल नंबर में से 3 नहीं होना चाहिए और ये भी कह रहा है x 3 नहीं होना चाहिए, मतलब रियल नंबर में से 3 हट गया। तो ये दोनों ही क्या फंक्शन हैं। अब आपके दिमाग में आया, अब यहाँ से क्या है फंक्शन की एक नई डेफिनेशन आई निकल के कि फंक्शन जो है डोमेन से कोडोमेन का एक क्या है रिलेशन है। फंक्शन जो है डोमेन से कोडोमेन का एक रिलेशन है। अब डोमेन की यहाँ पे डेफिनेशन चेंज होगी कि x के वे मान, डोमेन है ये, डोमेन ऑफ f, x के वे मान जिनके लिए फंक्शन f डिफाइन हो
क्या कहलाता है, एफ की डोमेन कहलाती है। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया कि जो फंक्शन है वो डोमेन से को डोमेन का एक रिलेशन है। रिलेशन ही क्या बन गया, फंक्शन। और डोमेन क्या है कि एक्स के वे मान जिनके लिए फंक्शन क्या है, डिफाइन हो, नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। जैसे ये कंडीशन थी यहाँ पे एक्स के 3 मान, एक्स जब 3 ले रहा था तो नॉट डिफाइन आ रहा था। तो एक्स के वे वाले मान जिनके लिए एफ एक्स कोई ना कोई वैल्यू दे डिफाइन हो, वो वाले रूल क्या होंगे, सारे क्या होंगे, फंक्शन होंगे। अगर डोमेन भी सबसेट और इक्वल्स टू हो रियल नंबर, और कोडोमेन भी सबसेट और इक्वल्स टू हो रियल नंबर, तो ऐसे वाले फंक्शन को क्या कहते हैं, रियल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल फंक्शन। ये परिभाषा लिखनी चाहो तो लिख लो कि ऐसे फंक्शन जिनकी डोमेन व कोडोमेन, प्रांत और सह प्रांत वास्तविक संख्याओं का एक उपसमुच्चय हो, वो वाले इस फंक्शन, वो वाले फलन फंक्शन रियल फंक्शन या वास्तविक फंक्शन कहलाते हैं। इसको बोलते हैं वास्तविक फंक्शन, वास्तविक फलन, है ना, रियल फंक्शन कहते हैं। परिभाषा आप लिखनी चाहो तो लिख लो कि ऐसे फलन f जिनमें प्रांत व सह प्रांत वास्तविक संख्याओं का क्या है, उपसमुच्चय हों, ऐसे फलन रियल फंक्शन कहलाते हैं। इसको अपन दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि डोमेन है वो रियल नंबर का सेट है ना, इसको अपन नोटेशन दे दी, रियल नंबर को अपन आर से नोट करते हैं ना, कोडोमेन भी सबसेट और इक्वल्स टू क्या हो, रियल फंक्शन। अब है वास्तविक मान फलन, लास्ट टॉपिक है इसमें, फिर करते हैं 1-2 एग्जाम्पल। वास्तविक मान फलन, ये तो वास्तविक फलन था, अब है वास्तविक मान फलन। वास्तविक मान फलन है ना, ऐसे फलन जिनमें सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का एक सबसेट हो, उपसमुच्चय हो, उन्हें वास्तविक मान फलन कहते हैं, मान फलन कहते हैं। बोले सर फिर वास्तविक फलन और वास्तविक मान फलन में क्या अंतर है? देखो, वास्तविक फलन में प्रांत और सहप्रांत दोनों वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होना चाहिए, उनको तो कहते हैं वास्तविक मान फलन। और वास्तविक फलन में वास्तविक फलन कहते हैं। वास्तविक मान फलन में क्या होता है कि जो सहप्रांत है सिर्फ और सिर्फ सेट बी, जैसे ये फंक्शन है कोई ए से बी में, तो सिर्फ बी जो है सबसेट और इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, रियल नंबर के। एक से मतलब नहीं है, एक कुछ भी हो सकता है। ऐसे फलन को क्या कहते हैं, वास्तविक मान फलन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखो कि इतना नोट कर लिया होगा आपने ना। इसका एग्जांपल देखो वास्तविक मान फलन का। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है एफ ए से बी में डिफाइन है, और ए कोई सेट है कि मोहन, सोहन, रश्मि, पायल, ये कक्षा 10 के कोई बच्चे हैं। और सेट बी जो है 1 2 3 4 5 ... 40 कक्षा 10 के बच्चों के रोल नंबर है ना, रोल नंबर है ना। तो आपने देखा कि हर बच्चे का कोई ना कोई रोल नंबर, कक्षा ये 10 के बच्चे हैं और ये कक्षा 10 के 40 बच्चों के रोल नंबर हैं, तो इनके कोई ना कोई रोल नंबर जरूर होंगे। तो एफ जो आएगा वो क्या आएगा कि मोहन का रोल नंबर मान लेते हैं, मोहन का रोल नंबर क्या है, मान लेते हैं 4 है। और सोहन का है, सोहन का रोल नंबर है 7 है, मान लेते हैं। रश्मि का है 15 है, और पायल का क्या है 20 रोल नंबर है। तो आपने देखा इनके जो सेट बी है, सेट बी जो है क्या है
वो सबसेट और इक्वल्स टू किसके, रियल नंबर के, या इसकी कोडोमेन सबसेट और इक्वल्स टू क्या है, रियल नंबर के। तो ये क्या है, वास्तविक मान फलन। देखो ये वास्तविक रियल वैल्यू दे रहा है, मोहन भी रियल वैल्यू दे रहा है, सोहन भी रियल, रश्मि भी रियल वैल्यू। रियल वैल्यू मतलब रियल नंबर में से कोई ना कोई वैल्यू दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, वास्तविक मान फलन है। और जिनमें डोमेन और कोडोमेन एक्स पहला किसी भी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट भी और दूसरा एलिमेंट भी दोनों ही रियल नंबर के सबसेट हों या रियल नंबर के एलिमेंट हों, वो सारे क्या होंगे, रियल फंक्शन। और ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक मान फंक्शन। अब करते हैं एक दो एग्जांपल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 है कि मान लीजिए n प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है कि r इक्वल्स टू x, y ऑर्डर पेयर होंगे और y इक्वल्स टू 2x है तथा x और y दोनों नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। ठीक है, तो r के प्रांत से प्रांत व परिसर क्या है, क्या यह संबंध एक फलन है क्या। तो पहले देखो जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं, है ना। प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय n पर एक परिभाषित है, तो r जो संबंध है n से n में परिभाषित है। n पर परिभाषित होने क्या क्या है, पहला सेट भी n है और दूसरा भी n है। एंड r क्या दे दिया आपको, x, y सच दैट y इक्वल्स टू क्या है, 2x, x और y जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करें, है ना। तो प्रांत से प्रांत ना, प्रांत इक्वल्स टू n, प्राकृत संख्याओं का सेट ही हो गया ना, या लिख दूँ प्रांत जो है यहाँ प्रांत, इसमें से तो रखेंगे एलिमेंट प्रांत, या पहले इसका इनके वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इनको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। r इक्वल्स टू एक्स की जगह मैं 1 रखूँ, नेचुरल नंबर से रखेंगे ना, तो 1 रखूँगा तो y कितना देगा 2, 2 रखूँगा तो 4 देगा, 3 रखूँगा तो 6 देगा। देखो 3 रखूँगा x की जगह तो 3 दूनी 6, और 4 रखूँगा तो 4 दूनी 8, और 5 रखूँगा तो 10, यूँ मैं रखता जाऊँगा और एलिमेंट आते जाएंगे, है ना। अब देखो इसके प्रांत, प्रांत मतलब डोमेन ऑफ r इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। देखो फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनमें फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है वो प्रांत होगा। तो प्रांत देखो क्या है, यूँ आप यूँ लिख के दिखा दो, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या बनता है, एक नेचुरल नंबर का सेट। सह प्रांत कोडोमेन ऑफ r, कोडोमेन मतलब जो सेकंड सेट है वही कोडोमेन है, तो नेचुरल नंबर। और रेंज परिसर ऑफ r, परिसर क्या है, सेकंड एलिमेंट का, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनमें सेकंड एलिमेंट का जो सेट है, 2 4 6 8 10 12 यूँ चलेंगे, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है, सम प्राकृत, देखो ये सम प्राकृत संख्या 2 4 6 सम है ना, सम प्राकृत संख्याओं का सेट है ना। चलो प्रांत, सहप्रांत और परिसर हो गया। क्या ये संबंध एक फलन है क्या। तो आप देखो कि संबंध होने की, किसी भी संबंध रिलेशन को फंक्शन होने के लिए 2 शर्तें फुलफिल होनी चाहिए कि सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में एक और केवल एक इमेज होनी चाहिए। तो देखो सेट ए के हर एलिमेंट की, यहाँ नेचुरल नंबर में सारे नेचुरल नंबर रखूंगा उसकी इमेज होगी, तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो फुलफिल है। उन सेकंड सेट में एक एक इमेज है, देख लो ये भी अपने एग्जाम्पल लिया था उसमें भी देखा था, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, है ना। एक की इमेज 2, 2 की 4, 3 की 6, तो हर सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में एक और केवल एक इमेज है, तो लिख देंगे चूंकि प्रथम समुच्चय n के हर एलिमेंट की सेकंड सेट में एक और केवल एक इमेज है, इसलिए R एक फलन है। ठीक है, ये जो रिलेशन था वो फंक्शन के लिए क्या कर गया, क्वालिफाई कर गया, तो ये फंक्शन है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 है कि दिए गए संबंधों में प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए
और प्रत्येक दशा में कारण सहित बतलाइए कि क्या ये फलन है अथवा नहीं है। नीचे 3 संबंध दे रखे हैं, आपको देख के बताने हैं कि ये जो संबंध है ये फलन है या नहीं है। अब देखो सेट तो कोई दे नहीं रखा, सेट ए या बी है ना, तो वो कंडीशन उस हिसाब से चेक नहीं करेंगे सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में एक और केवल एक इमेज होनी चाहिए ना। सेट नहीं दे रखे हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में, सेट रोस्टर फॉर्म में सारे रिलेशन दे रखे हैं। रोस्टर फॉर्म में आपको क्या दे रखे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, तो आपको एक ही कंडीशन चेक करनी है कि किन्हीं भी 2 ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होने चाहिए, वो सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। देखो इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, 3 ऑर्डर्ड पेयर है और इनके तीनों के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, अलग अलग हैं, तो वो कारण लिख देंगे आंसर में। चूंकि यहाँ संबंध R में तीनों क्रमित युग्मों के प्रथम घटक अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, इसलिए संबंध R एक फलन है। संबंध R जो है एक फंक्शन है। दूसरी फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे कि यहाँ संबंध R के प्रांत के हर एलिमेंट की, हर अवयव की सह प्रांत में अलग अलग इमेज है। देखो 1 2 की इमेज एक है, 3 की एक है, 4 की एक है ना, अलग 4 की 2 है, अलग अलग सबकी क्या है, अलग अलग इमेज है। तो क्या है, वो संबंध जो है फलन है। इसमें देखते हैं वही दूसरी, ये बात सी है ना, ये बात चेक करनी आसान है। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दे रखे होते तो फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है तो वो फलन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ देखा, यहाँ संबंध R के, देखो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर है, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर है, इनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है। देखो इसका भी 2 है, इसका भी 2, मतलब 2 पे ये 2 इमेज दे रहा है। इस 2 की एक तो इमेज ये 2 है मान लेते हैं, है ना, ये 2 है, ये रहा, एक तो इमेज दे रहा 2 और एक 4, तो ये 2 इमेज दे रहा है। इस 2 की 2 इमेज होगी, 2 और 4, है ना। तो ये संबंध जो है फलन नहीं है। संबंध R के 2 क्रमित युग्मों, वो लिख दो कौन कौन से, 2,2 व 2,4 के प्रथम घटक समान है, इसलिए संबंध R फलन नहीं है। ये आप खुद से इसका आंसर देंगे। देख लो फर्स्ट एलिमेंट सेम है कि इसका 1 है और एक कहीं नहीं है, इसका 2 है कहीं और 2 है, क्या फर्स्ट एलिमेंट 2 नहीं है कहीं भी, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है और कोई ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 3 है क्या। देखो हर ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये वाला भी जो रिलेशन है आप बताओगे फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 12 है कि मान लीजिए n प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय है, fn से n fx बराबर 2x + 1, ये जो रूल दे दिया, और n से n में है f जो है परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। ये फलन जो रूल जो दिया मुझे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित एक फलन है, वास्तविक मान फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। मतलब जब मैं x की जगह 1 रखूँगा तो y जो मैंने क्या मान रखा है, y बराबर क्या है fx, y बराबर क्या है fx। तो x की जगह मैं 1 रखूँगा तो f1 हो जाएगा। f1 कितना आएगा देख लो, यहाँ 1 रख के, fx ये है 2x + 1 है, तो f की जगह 1 रखूँगा, x की जगह 1 रखूँगा, 2 × 2 + 1 कितना है 3, ये 3 दे दिए। x की जगह 2 रखूँ मैं, 2 रखूँगा, 2 दूनी 4 और 1 5, देख लो ऐसे ही f2 बराबर 2 × 2 + 1 है ना, 2 दूनी 4 और 1 5। 3 रखूँगा तो 3 दूनी 6 और 1 7, 4 रखूँगा तो 4 दूनी 8 और 1 9, 5 रखूँगा यहाँ पे x की जगह तो 5 दूनी 10 और 1 11, 6 रखूँगा तो 13, 7 रखूँगा तो 15, 7 दूनी 14 और 1 15। इस तरह से रखता दूँगा f7 तक, है ना। आप ये रफ कार्य आप रफ कार्य में कर लेना, यहाँ वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। यहाँ पे आके हमारा इंट्रो पार्ट आधा कंप्लीट हुआ, आधा है वास्तविक मान, वास्तविक फलनों के कुछ ग्राफ हैं, वो आगे सेकंड पार्ट में करेंगे इंट्रोडक्शन के। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।